का शीतकालीन प्रवास स्थल है मुकबा, वहां से ये वीडियो बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी जो आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से यहां लौट रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरकाशी से हमारी बातचीत हुई, वहां पर अभी लगातार बारिश जारी है। गंगोत्री हाईवे जगह जगह ब्लॉक हो गया है। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मुख्यालय से मौके के लिए रवाना की गई थी, वो जगह जगह फंसी हुई है, मार खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके पास भारती के पास एक बार अपडेट है। भारती, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए तमाम लोग दर्शन करने के लिए सैलानी जाते हैं सड़क मार्ग से, ऐसे में क्या उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जिस तरीके से ये आपदा आई है, जिस तरीके से रास्ते वहां पर बंद हुए हैं। भारती से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बलबीर हमारे साथ है। बलबीर, क्या लगता है आपको, केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में भी क्या जो लोग सैलानी वहां पर पहुंचते हैं या फिर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरह से आपदा आई है और बादल फटे हैं, क्योंकि जो धराली वाला जो खीरगंगा वाला साइड है वो तो वहां तो नुकसान हुआ ही है, पर दूसरी साइड में भी रोड ब्लॉक है। बड़ी संख्या में मलवा गंगोत्री हाईवे पे आया है। इसके अलावा गंगोत्री हाईवे कई जगह से बंद हो गया है, तो जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और जो आर्मी की टीम है वो जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनको भी मूव किया गया है। पर हालात ये है इस समय कि लगातार बारिश हो रही है और काफी टफ कंडीशन है। आप समझ सकते हैं कि 10 से 20 मीटर हाइट लेना एक बाजार में मलबे का, वो भी दलदल के जैसे हालात हो जाना, और उस दलदल में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, और किस तरह से जो जाने बच सकती है उनको किस तरह से बचाना है, इसको लेके क्या प्लान होगा, ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरह से हालात वहां पे है, लगातार दलदली मिट्टी पत्थर सब बह के आया है और लगातार आ रहा है, और जो हाइट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं जहां तहां फंसे हुए हैं, जंगलों में भाग के उन्होंने जान बचाई है, और बड़ा नुकसान देखा जा सकता है कि बड़ा नुकसान है। तस्वीर में भी दिखा रही है कि किस तरह से जब मलबा आया तो जो होटल है, जब जमींदोज हो रहे थे तो मलबे में जो लोग भाग रहे थे वो पूरी तरह से मलबे में समा गए। तो एक बड़ा आंकड़ा भी बढ़ सकता है, और जो प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहां पहुंचा जाए। सुनील के पास सीधे चलते हैं। सुनील, क्या अपडेट्स मिल पा रहा है सरकार के स्तर पर? अब किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, और क्या पहले से इस बात का आभास नहीं था, जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से इस पीरियड के दौरान इस तरह की घटनाएं होती है, सैलाब आता है, तबाही मचती है? देखिए अनुपम, वेदर का फोरकास्ट था, अलर्ट था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और स्टेट की ओर से भी अलर्ट किया गया था। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज के दिन छुट्टी भी घोषित की गई थी। लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेटीज है, ये क्लाउड ब्रस्ट की घटना हम इसको कह सकते हैं। इसका कोई आंकलन आप नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि इस तरह की कोई घटना यहाँ पर घटित होगी। बहरहाल जो रेस्क्यू कार्य है वो तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाहर होते हुए भी इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी बातचीत की है। राज्य सरकार ने 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की है कि ताकि वहां पर जो राहत एवं बचाव कार्य है उसको तीव्रता के साथ शुरू किया जा सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, और जगह जगह बारिश होने के कारण जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं, जिस तरह से अभी बलबीर भी बता रहे थे जो मौके पर मौजूद हैं, कि रेस्क्यू टीमें वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन जिस तरह हम कह रहे थे कि इससे 1 किलोमीटर पहले हरसिल कस्बा है जहां पर आर्मी का बेस कैंप है। आर्मी तत्काल बाद, घटना के तत्काल बाद आर्मी की रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच गई थी। आर्मी वहां पे जितनी कोशिश कर सकती है, जितनी उसके पास पावर है, एम्पावर है, वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित कर रही है। मुख्यालय से टीमें भेजी गई हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचा जाए, वहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाए। अलग अलग कैंप भी बना दिए गए हैं। जो घायल हैं उनको कैंपों में कहां पर रखा जाएगा, ये पूरा वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल आर्मी के कई जवान इस रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो लोकल वहां पर लोकल
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्यूटी पर था, वो तमाम लोग वहां पर रेस्क्यू कार्य संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक इस पूरे ऑपरेशन में नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके, वहां पर राहत पहुंचाई जा सके, वो फौरी तौर पर लोगों को पहुंचाई जानी चाहिए। एक और बड़ी बात है अनुपम कि ये जो कस्बा है धराली, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो 1803 के आसपास भी इस कस्बे में इसी तरह की तबाही बरपी थी और इतिहास कहता है कि तब 350 के आसपास मंदिर इस मलबे में दब गए थे। यहाँ पर एक कल्प केदार का मंदिर है जो हाल के वर्षों में करीब 10 से 15 साल पहले उसको खोद कर निकाल लिया गया था, सर्च कर लिया गया था कल्प केदार मंदिर। और इस वक्त बातचीत करने के अभय पॉल जी हैं, भूवैज्ञानिक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये जो सैलाब आया है, जो तबाही आई है, क्या कहा जाए, पहले से प्रिकॉशंस जो लिए जाते हैं या जिस तरीके से जो भू चेंजेस आते हैं उनको लेकर के कोई कदम उठाया जा सकता था? क्या पहले से आभास किया जा सकता था? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, आभास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, जो वातावरण में जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि लगातार बारिश हो रही है, बादलों की स्थिति बिल्कुल नीचे है, काले घने बादल हैं, तो जितने भी वो इलाके हैं जहां जो कि नदियों के बिल्कुल पास है, मुहाने पर हैं, वहां पर इस तरह की एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है कि कभी भी इस तरह की घटनाएं, कि क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो कि सैलाब का रूप धारण कर सकती हैं, तो वहां पे सचेत रहने की और बिल्कुल नदी के किनारे से थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे ये अभी घटना घटी है, तो इसकी पुनरावृत्ति जितने भी जो गांव हैं, बसावट है जो कि नदी किनारे हैं और इस तरह से उत्तरकाशी और गढ़वाल में ऊपरी स्थानों पर बसे हुए हैं, वहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि न तो इसकी कोई वार्निंग दी जा सकती है, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि होता है। बस यही एक बात है कि हम इससे कैसे बचें, इससे होने वाले नुकसान को हम कितना कम से कम कर सकें, इसी तरफ ही हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम इस सब मसले पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अजय टम्टा का रिएक्शन हमारे पास आया, क्या कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। साथ में भी काम करना जानते हैं, इसलिए अभियान बहुत तेज गति के साथ बरसात रहते हुए भी चल रहा है, बचाव अभियान का काम। हाँ, लोकल प्रशासन से मेरी बात हुई है, डीएम, एसपी और कमिश्नर, सारे लोगों से लगभग बातचीत हुई है। और बातचीत होने के बाद अभी सीएम साहब से भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है और वो भी हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटेट करें, उनकी जानें बचाएं, पहला काम यही चल रहा है। और इस अभियान में सारे लोग सक्रिय रूप से, मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे हैं। अभी गृह मंत्री जी से भी बात हुई, तो सारे लोग हम लोग जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जान जो बचाई जा सकती है बचाई जाए। और एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ टीम है वो लगे हैं, और चूंकि वो पूरे ट्रेंड होते हैं, उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी होती है। इस समय में कैसे लोगों को जल्दी से बाहर निकालें और उनको हेल्थ के जो उनके इश्यूज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटेट करें, उनकी जानें बचाएं, पहला काम यही चल रहा है। और इस अभियान में सारे लोग सक्रिय रूप से, मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे हैं। अभी गृह मंत्री जी से भी बात हुई, तो सारे लोग हम लोग जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जान जो बचाई जा सकती है बचाई जाए। और एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ टीम है वो लगे हैं, और चूंकि वो पूरे ट्रेंड होते हैं, उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी होती है। इस समय में कैसे लोगों को जल्दी से बाहर निकालें। तो अजय टम्टा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सैलाब के समय किस तरीके के हालात थे, पूरी रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या हुआ है। बहुत उत्तरकाशी में कुदरत का प्रहार। बादल फटने से भारी तबाही। खीर गंगा नदी में आई बाढ़।
सैलाब में बह गए कई आशियाने। उत्तरकाशी के धराली का ये भीषण मंजर है, जहां कुदरत की मार के आगे हर कोई बेबस नजर आया। खीरगंगा नदी में बाढ़ आने से सैलाब रिहायशी इलाकों की तरफ बहता हुआ आया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। धराली को गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। धराली के बाजार में भारी बर्बादी हुई है। बाढ़ की वजह से कई घर और होटल तबाह हो गए। कई लोगों के बहने की आशंका भी जताई गई है। नुकसान बहुत बड़ा है। हर तरफ दहशत दिख रही है। राहत बचाव के लिए सेना पहुंच गई। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बादल फटने और चट्टान खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। धराली से आई हाहाकारी तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। नहीं, 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 आगे वही